My dear student, today we will read NCERT Class 3rd English Marigold book, Unit 9, poem Don't Tell. Don't tell means होता है किसी को मत बताना या मत बताओ. Don't tell means होता है किसी को मत बताना या मत बताओ. आमतौर पर इसे तब इस्तेमाल किया जाता है जब किसी बात को गुप्त रखा जाता है, यानी किसी को रखना होता है, किसी बात को छुपा कर रखना होता है, या किसी और को ना बताने के लिए जब कहा जाता है कि ये बात किसी को मत बताना, तब कहते हैं हम डोंट टेल, किसी को मत बताना. आई एक्सप्लेन एवरी स्टैंजा लाइन बाय लाइन. ट्रांसलेट. प्लीज लिसन केयरफुली एंड अंडरस्टैंड. देखिए, आर देयर सम थिंग्स डैट ग्रोन अप्स डोंट लेट यू डू. आर क्या? आर मीन्स होता है या हैं, लेकिन जब आर सेंटेंस के प्रारंभ में शुरू में आता है तो इसका मतलब होता है क्या. जब भी कोई भी हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के शुरू में आएगी तो उसका मतलब होगा क्या. आर मतलब क्या. देयर सम थिंग्स. सम माने कुछ, थिंग्स माने चीज़ें. चीज़ का मतलब कुछ चीज़ें या कुछ बातें हैं. आर देयर सम थिंग्स, क्या कुछ चीज़ें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं. डैट ग्रोन अप्स. ग्रोन अप्स मीन्स होता है वयस्क लोग, यानी बड़े लोग, जैसे हमारे माता पिता, शिक्षक, या हमसे सभी वयस्क लोग, बड़े लोग, उनके लिए आता है ग्रोन अप्स, बड़े लोग. डोंट लेट. डू नॉट लेट यानी अनुमति नहीं देते हैं. डोंट लेट माने डू नॉट माने होता है मत, लेट मीन्स होता है अनुमति देना. यू डू, यू माने आपको, डू माने करने की. तो आर देयर सम थिंग्स, क्या ऐसी कुछ चीज़ें हैं. डैट ग्रोन अप्स डोंट लेट यू डू, जिन्हें आपके माता पिता या शिक्षक या आपसे बड़े लोग करने नहीं देते हैं. रीड अबाउट वॉट दिस चाइल्ड फील. रीड पढ़िए, अबाउट दिस चाइल्ड इस बच्चे के बारे में, कि वॉट दिस चाइल्ड फील कि बच्चा कैसा फील करता है. यानी जब इस बच्चे को इसके ग्रोन अप्स लोग, इसके मम्मी पापा या टीचर किसी काम को, किसी चीज़ को करने से मना करते हैं तो ये कैसा फील करता है. आइए ध्यान से पढ़ते हैं. पोएम का फर्स्ट स्टैंजा देखिए. देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दे वॉन्ट लेट मी डू. आई एम नॉट बिग इनफ येट दे से. देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स. लॉट्स ऑफ थिंग्स मतलब होता है बहुत सारी. ठीक है, थिंग्स माने चीज़ें, लॉट ऑफ माने बहुत सारी, थिंग्स माने चीज़ें. तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें हैं. दे माने वे किसके लिए आए यहाँ पर. ग्रोन अप्स लोगों के लिए, यानी वयस्क लोगों के लिए, यानी मम्मी पापा के लिए या टीचर के लिए, हमसे जो भी बड़े लोग हैं, ब्रदर सिस्टर. तो दे वे. वॉन्ट लेट नहीं. वुड नॉट मीन्स वॉन्ट मन होता है नहीं, यानी यहाँ पर नहीं करने देना. वॉन्ट लेट नहीं करने देते मी मुझे. तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें हैं. दे वॉन्ट लेट मी डू, जो मुझे करने नहीं देते. एम नॉट बिग इनफ येट. एम नॉट बिग, मैं बिग नहीं हूँ, बड़ा नहीं हूँ. इनफ माने काफ़ी या पर्याप्त. येट माने अभी. दे से वे कहते हैं. एम नॉट बिग इनफ येट दे से, वो कहते हैं कि मैं अभी बड़ा नहीं हुआ हूँ. ठीक है, यानी यहाँ तक हमने क्या पढ़ा. यहाँ पर जो हमारी इस पोएम की पोइटेस हैं, कवित्री हैं, वे कह रही हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें बड़े लोग बच्चों को करने नहीं देते हैं. लेकिन बच्चा क्या कह रहा है, ये बता रहा है कि वो ऐसा कहते हैं कि मैं अभी बड़ा नहीं हुआ हूँ. ठीक है, लोग हमेशा कहते हैं कि वो अभी छोटा है, बड़ा नहीं हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे. सो आई पेशेंटली वेट टिल एम ऑल ग्रोन अप एंड आई विल शो दैम ऑल वन डे. तो कह रहा है सो मीन्स इसलिए. आई माने मैं, पेशेंटली माने पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ, सब्र के साथ. वेट मीन्स होता है इंतजार कर रहा हूँ. टिल माने होता है तक, तब तक, जब तक एम ऑल ग्रोन अप, जब तक कि आई एम मैं हो जाऊँ, ऑल ग्रोन अप पूरी तरह से बड़ा. सो आई पेशेंटली वेट टिल एम ऑल ग्रोन अप, इसलिए मैं शांति से, धैर्य के साथ, सब्र से इंतज़ार करता हूँ जब तक मैं बड़ा हो जाऊँ. एंड आई विल शो दैम ऑल वन डे. ठीक है, एंड और आई विल शो,
और मैं शो कर दूंगा, शो मीन्स दिखा दूंगा, देम उनको, उनको यानी ग्रोन अप्स लोगों को, ठीक है, वन डे एक दिन, एंड आई विल शो देम ऑल, और मैं उन सबको दिखा दूंगा, वन डे एक दिन, और एक दिन मैं उन सबको दिखाऊंगा, ठीक है। क्या दिखाऊंगा कि आई कुड शो देम नाउ इफ दे गेव मी द चांस, देयर आर लॉट देयर आर थिंग्स आई कुड डू इफ आई ट्राइड, आई कुड शो देम नाउ, आई कुड शो मैं दिखा सकता हूँ, देम उनको, नाउ अब, यानी मैं उन्हें अभी भी दिखा सकता हूँ, ठीक है। इफ़ अगर दे गेव मी द चांस, अगर वो मुझे मौका दें, अगर वो मुझे, जो ग्रोन अप्स लोग हैं, ठीक है, पेरेंट्स, मम्मी पापा या टीचर्स या बड़े लोग जो भी, अगर वो मुझे मौका दें तो मैं उन्हें अभी भी दिखा सकता हूँ, आई कुड शो देम नाउ, ठीक है। इफ़ दे गेव मी द चांस, अगर वो मुझे मौका दें तो मैं उन्हें दिखा सकता हूँ, देयर आर थिंग्स आई कुड डू इफ़ आई ट्राइड, ठीक है। देयर आर थिंग्स, ऐसी चीज़ें हैं, आई कुड डू, जिन्हें मैं कर सकता हूँ, देयर आर थिंग्स, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से काम हैं जो आई कुड डू, मैं कर सकता हूँ, इफ़ आई ट्राइड, अगर मैं कोशिश करूँ, तो अगर मैं कोशिश करूँ तो बहुत सी ऐसी काम, बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें मैं अब भी कर सकता हूँ, अगर वो मुझे उन्हें करने का मौका दें और उन्हें दिखा सकता हूँ, बट लेकिन, ऑल दे से, लेकिन ऑल दे, वे सभी, वो सभी बड़े लोग से कहते हैं, क्या कहते हैं, डेट, कि आई एम नॉट बिग इनफ, कि मैं अभी पर्याप्त बड़ा नहीं हुआ हूँ, अभी मैं बहुत छोटा हूँ, ठीक है। वो क्या कहते हैं, ऑल दे से डैट, कि यू आर टू यंग, कि तुम अभी बहुत छोटे हो, बट नो बडी नोज, ठीक है, लास्ट स्टैंजा देखिए, बट नो बडी नोज, लेकिन कोई नहीं जानता, नो बडी नोज, नहीं, कोई नहीं जानता, क्या नहीं जानता, डैट आई एम रियली अ जाइंट, कि आई एम, मैं हूँ, रियली माने वास्तव में, अ जाइंट, जाइंट मीन्स होता है विशाल, बहुत बड़ा, इनसाइड, अंदर से, बट नो बडी नोज, लेकिन कोई नहीं जानता, नो बडी नोज, कोई नहीं जानता, आई एम रियली अ जाइंट इनसाइड, कि मैं वास्तव में, हकीकत में, अंदर से बहुत विशाल हूँ, बहुत बड़ा हूँ, यानी उम्र में छोटा हूँ, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत, ताकत और इतनी काबिलियत है कि मैं बहुत से काम कर सकता हूँ अगर वो मुझे करने का मौका दें, ठीक है। इसकी पोइटेस हैं इरेन येट्स, इरेन येट्स इसकी पोइट्री, कवित्री हैं। न्यू वर्ड्स देखिए, इनफ, इनफ मीन्स होता है पर्याप्त, काफ़ी, चांस, चांस मीन्स होता है मौका या अवसर, जाइंट, जाइंट मीन्स होता है विशाल, बहुत बड़ा, पेशेंट मीन्स होता है धैर्यवान, सहनशील, ठीक है, धैर्य को करने वाला, सब्र करने वाला। आइए हम लोग इसकी एक्सरसाइज करते हैं। आइए इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड इज़ द स्पीकर, हाउ ओल्ड इज़ द स्पीकर, स्पीकर मीन्स होता है बोलने वाला, यानी वक्ता, हाउ ओल्ड इज़ द स्पीकर, यानी बोलने वाले की, वक्ता की उम्र क्या है, उसकी एज, उसकी उम्र, आयु कितनी है। द स्पीकर इज़ द स्मॉल चाइल्ड ऑफ एज, द एज ऑफ 8 to 10 ईयर्स, द स्पीकर, जो स्पीकर है, बोलने वाला है, वक्ता है, वो इज़ अ स्मॉल चाइल्ड, एक छोटा बच्चा है, यानी वक्ता, इस पोइम को बयान करने वाला क्या है, एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, एक स्मॉल चाइल्ड है, द एज ऑफ 8 to 10 ईयर, ठीक है, जिसकी उम्र लगभग 8 से 10 साल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन सेकंड, हु आर दे एंड देम इन द पोइम, हु आर कौन है, दे वे, एंड देम उनको, इन द पोइम, दे और देम जो पोइम में इस्तेमाल किए गए हैं वर्ड, वो कौन है, हु आर दे एंड देम इन द पोइम, ठीक है। कविता में वे और उनको किसके लिए उपयोग हुआ है, ये किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, तो दे एंड देम इन द पोइम आर द पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड, कविता में दे और देम का उपयोग बच्चे के पेरेंट्स के लिए, उसके माता पिता के लिए हुआ है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, व्हाट इज़ द सीक्रेट द स्पीकर इज हाइडिंग, व्हाट इज़ द सीक्रेट, वो सीक्रेट में होता है रहस्य या राज, व्हाट माने क्या, इज माने है द सीक्रेट, सीक्रेट क्या है, यानी सीक्रेट माने राज क्या है, द स्पीकर, जो कि स्पीकर बोलने वाला या वक्ता, इज हाइडिंग, छुपा रहा है, व्हाट इज़ द सीक्रेट द स्पीकर इज हाइडिंग, वक्ता कौन सा राज छुपा रहा है, ठीक है, यानी इस पोइम में जो चाइल्ड है, बच्चा है, जो स्पीकर है, वो कौन सा राज छुपा रहा है,
तो द स्पीकर इज द सीक्रेट द सीक्रेट द सीक्रेट द स्पीकर इज हाइडिंग इज डैट ही इज़ अ जाइंट फ्रॉम इनसाइड। ठीक है, द सीक्रेट वो राज रहस्य, द स्पीकर इज हाइडिंग जो स्पीकर वक्ता छुपा रहा है, इज डैट यह है कि ही इज़ अ जाइंट फ्रॉम इनसाइड, कि वो अंदर से कैसा है, बहुत ज़्यादा जाइंट है, बहुत विशाल है। यानी वक्ता का राज यह है कि वह अंदर से एक बहुत ज़्यादा जाइंट है, बहुत ज़्यादा विशाल है, बहुत बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, थिंक ऑफ 3 थिंग्स डैट दे वॉन्ट लेट यू डू। थिंक ऑफ 3 थिंग्स, ऐसी कोई भी 3 चीज़ों के बारे में सोचो, डैट दे माने वे कौन, पेरेंट्स, मम्मी पापा, डैट दे वॉन्ट लेट यू डू, जो वो आपको करने नहीं देते। ठीक है, यानी अब आपसे पूछा जा रहा है कि थिंक ऑफ 3 थिंग्स डैट दे वॉन्ट लेट यू डू। ठीक है, 3 चीज़ों के बारे में सोचो जो वे आपको करने नहीं देते हैं। तो ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं, आइए देखिए। दे वॉन्ट लेट मी डू द फॉलोइंग थिंग्स, दे वे वॉन्ट लेट मी डू मुझे नहीं करने देते द फॉलोइंग थिंग्स निम्नलिखित चीज़ें। क्या, दे वॉन्ट लेट मी ड्राइव अ कार, दे वे डोंट लेट मी ड्राइव मुझे ड्राइव नहीं करने देते, चलाने नहीं देते, अ कार को, वे मुझे कार नहीं चलाने देते। क्या कहते हैं कि अभी तुम छोटे हो। सेकंड देखिए, दे डोंट लेट मी कुक चपातीज इन द किचन। ठीक है, वे मुझे रसोई में चपाती नहीं बनाने देते। ठीक है, दे डोंट लेट मी गो ऑल अलोन टू द मार्केट, दे वे डोंट लेट मी गो मुझे जाने नहीं देते, ऑल अलोन मीन्स अकेले, टू द मार्केट बाज़ार। ठीक है, तो दे डोंट लेट मी गो ऑल अलोन टू द मार्केट, वे मुझे अकेले बाज़ार में नहीं जाने देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि व्हाट आर द थिंग्स, वो कौन सी चीज़ें हैं जो यूड लाइक टू डू, जो जिन्हें तुम करना लाइक करोगे, पसंद करोगे, चाहोगे, व्हेन यू आर ग्रोन अप, जब तुम बड़े हो जाओगे, वयस्क हो जाओगे, डैट यू जस्ट कांट डू नाउ। ठीक है, जिन्हें आप अब नहीं कर सकते। ठीक है, व्हाट आर द थिंग्स यू वुड लाइक टू डू व्हेन यू आर ग्रोन अप डैट यू जस्ट कांट डू नाउ, वे कौन सी चीज़ें हैं जो आप बड़े होकर करना चाहोगे जो अब नहीं कर सकते हो। ऐसी कोई भी आपको 2-3 चीज़ें बता देना है, 3-4 चीज़ें। तो आंसर है इसका, जैसे आई वुड लाइक टू गो टू द मार्केट टू बाय ड्रेस फॉर माई सेल्फ। आई वुड लाइक टू गो टू द मार्केट, मैं बाज़ार जाना चाहूँगा, पसंद होगा, टू बाय खरीदने के लिए, ड्रेसेस माने कपड़े या पोशाक, फॉर माई सेल्फ अपने खुद के लिए। यानी आई वुड लाइक टू गो टू मार्केट टू बाय ड्रेसेस फॉर माई सेल्फ, मैं बाज़ार जाकर अपने लिए कपड़े खरीदना चाहूँगा जब बड़ा हो जाऊँगा अकेले। आई वुड लाइक टू ड्राइव अ कार ऑफ माई ओन, मैं अपनी कार खुद चलाना चाहूँगा। आई वुड लाइक मैं पसंद करूँगा टू ड्राइव चलाना, टू ड्राइव अ कार चलाना ऑफ माई ओन अपनी खुद की। आई वुड लाइक टू कुक फूड ऑल अलोन, मैं अकेले खाना बनाना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू कुक फूड ऑल अलोन। ऐसे कोई भी 3-4 चीज़ें, कुछ भी आप लिख सकते हैं। आई वुड लाइक टू ट्रैवल इन मैनी कंट्रीज़, कई देशों में की यात्रा करना चाहूँगा, जो भी आपको पॉइंट लिखना है यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड्स मेक 3 वर्ड्स। यूजिंग द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड्स दिए हुए शब्दों के लेटर का यूज़ कर इस्तेमाल कर यानी दिए गए शब्दों के अक्षरों का इस्तेमाल कर मेक 3 वर्ड्स 3 शब्द बनाइए। जैसे आपको दे रखे हैं वर्ड्स, ब्लैक बोर्ड, ठीक है, मदर, वेजिटेबल्स, 1000 और हेलीकॉप्टर। इसका इस्तेमाल कर आपको 3 वर्ड 3 शब्द बनाना है। जैसे पहला ब्लैक बोर्ड से बनाया हमने क्या, ब्लैक काला, बोर्ड बोर्ड माने बोर्ड तख्ता, और बैक माने पीछे। मदर से बनाया, मदर माने माँ से बनाया, अदर दूसरा, ठीक है, मौत हर माने उसका। वेजिटेबल्स में होती है सब्जियां, वेजिटेबल्स सब्जियां,
इससे 3 वर्ड बनाना है तो वेजिटेबल से बना टेबल, मेज। नेक्स्ट है गेट, गेट मीन्स पाना, बनाया एबल, एबल मीन्स योग्य या लायक, काबिल। नेक्स्ट है हमारे पास थाउजेंड, हज़ार, इससे बनाया हमने सैंड, सैंड माने रेत। एंड, एंड माने, एंड माने और, हैंड, हैंड माने हाथ। ठीक है, ये थाउजेंड से हमारे तीनों वर्ड हो गए। इसी तरीके से हमारे पास है हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर से हमें बनाना है 3 वर्ड। हेलीकॉप्टर से हमने पहला बनाया कॉप्टर। हेलीकॉप्टर क्या होता है, एक हेलीकॉप्टर एक हवाई जहाज, इससे बनाया हमने कॉप्टर। और बनाया पायलट, पायलट में से तो होता है वायुयान का चालक। कॉप्टर मिस होता है बच्चों आपका वन मिनट, चलिए अच्छा देखिए, चॉपर, CHOPER, चॉपर। यहाँ पर चॉपर का मतलब है कि एक प्रकार का चाकू जो आमतौर पर मांस वगैरह काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो हेलीकॉप्टर से हमने बनाए थे कॉप्टर। कॉप्टर, कॉप्टर माने होता है हेलीकॉप्टर, यानी एक प्रकार का हवाई जहाज। ठीक है, कॉप्टर माने भी हवाई जहाज हुआ। चॉपर, चॉपर माने एक प्रकार का चाकू जो मांस काटने के लिए इस्तेमाल होता है। पायलट माने हवाई जहाज को चलाने वाला यानी वायुयान चालक। नेक्स्ट इसमें एक रह गया था मदर वाले में अदर माने अन्य, दूसरा। मॉथ, MOTH, मॉथ, मॉथ मीन्स होता है पतंगा, जो कीट पतंगे होते हैं उसी को कहते हैं पतंगे को। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है लुक एट दीज वर्ड्स इन द पोएम। लुक एट, देखिए, दीज वर्ड्स, इन शब्दों को, इन द पोएम, कविता में, कविता में इन शब्दों को देखिए। जैसे डोंट, एम, इल, तो यहाँ पर 2 शब्दों को मिलाकर लिखा गया है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है उनकी। डोंट, डोंट मीन्स होता है डू नॉट। एम माने आई एम यानी मैं हूँ। इल, इल मीन्स होता है आई विल, मैं करूँगा। डोंट मीन्स मैंने डू नॉट यानी मत करो। एम मीन्स आई एम, मैं हूँ। इल मीन्स होता है आई विल, मैं करूँगा। आगे देखिए, हेयर आर देयर फुल फॉर्म्स, यहाँ पर उनकी फुल फॉर्म दे रखी, डोंट का डू नॉट, एम का आई एम, इल का आई विल। नाउ राइट द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अब निम्नलिखित शब्दों के फुल फॉर्म यानी पूर्ण रूप लिखिए। जैसे कांट, कांट का हो जाएगा कैन नॉट। इट्स का हो जाएगा इट इज। इजंट का हो जाएगा इज नॉट। व्हाट्स का हो जाएगा व्हाट इज। डेट्स का डेट इज। नेक्स्ट देखिए, मेक सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग, निम्नलिखित का इस्तेमाल कर सेंटेंस बनाइए। जैसे ही इज, शी इज, यू आर, योर, वर, तो ही इज मन हो जाएगा ही इज, शी इज माने शी इज। ठीक है, और योर में होगा यू आर, वर माने हो जाएगा वी आर। तो इनसे सेंटेंस बनाना है। फर्स्ट देखिए, ही से, ही इज बॉय हु हैज़ बॉर्न द ट्रॉफी। ही इज बॉय, वह लड़का, हु हैज़ बॉर्न द ट्रॉफी, ही इज द बॉय हु हैज़ बॉर्न द ट्रॉफी, वह लड़का है जिसने ट्रॉफी जीती है। ही इज बॉय, वह लड़का है, हु हैज़ बॉर्न द ट्रॉफी, जिसने ट्रॉफी जीती है, इनाम जीता है। आगे देखिए, शी इज़ द गर्ल whom I met in the park. She is the girl, वह लड़की है, यानी वह वही लड़की है, whom I met in the park, जिससे मैं पार्क में मिला था। ठीक है, she is the girl whom I met in the park, वह लड़की है जिससे मैं पार्क में मिला था। You are going to get a surprise today. You are going to get a surprise. सरप्राइज मन होता है, यहाँ पर सरप्राइज का मतलब है कोई आश्चर्य है, कोई गिफ्ट या कुछ भी। यू आर गोइंग टू गेट अ सरप्राइज टुडे, आज आपको एक सरप्राइज मिलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वी आर गोइंग टू हैव अ पार्टी इन आर हाउस टुमारो, कल हमारे घर में पार्टी होगी, कल हम अपने घर में एक पार्टी रखने जा रहे हैं, पार्टी करने जा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, नाउ राइट अबाउट 2 थिंग्स यू विल डू व्हेन यू ग्रो अप। कह रहा है अब
आप दो ऐसी चीज़ें लिखिए। नाउ राइट अबाउट टू थिंग्स, दो चीज़ों के बारे में लिखिए। यू विल डू, जो आप करोगे व्हेन यू ग्रो अप, जब आप बड़े हो जाओगे। यू कैन बिगिन लाइक दिस, आप इस तरीके से शुरू कर सकते हो जैसे कि व्हेन आई ग्रो अप, कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आई विल बिकम अ पायलट, तो मैं पायलट बनूंगा यानी वायुयान चालक बनूंगा। एंड फ्लाई एन एरोप्लेन, और एरोप्लेन फ्लाई करूंगा, हवाई जहाज उड़ाऊंगा। व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, आई विल विजिट ऑल द कंट्रीज, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं विजिट ऑल द कंट्रीज, सारे देशों की यात्रा करूंगा, सारे देश घूमूंगा। एंड ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, और डिफरेंट टाइप के विभिन्न प्रकार के फूड को, अपने भोजन को ईट करूंगा यानी खाऊंगा। यानी जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो सभी देशों का दौरा करूंगा, उनको विजिट करूंगा और विभिन्न प्रकार के भोजन खाऊंगा। से अलाउड, जोर से कहो। यहाँ पर देखिए जाइंट, जाइंट GIANT, जाइंट मीन्स होता है वेरी बिग यानी बहुत विशाल। जैम, जैम माने जैम यानी मुरब्बा। GYM, जिम, जिम माने जिम यानी व्यायामशाला। जून, JUNE, जून, जून मीन्स क्या होता है यानी एक महीना, द 6th month ऑफ द ईयर, साल का छठा महीना। गूज, गूज मीन्स होता है हंस। ग्रे, ग्रे माने ग्रे यानी सुरमई। गोल्ड, गोल्ड माने सोना। गम, GUM, गम, गम माने मसूड़ा या गोंद। सो आई होप आपको ये चैप्टर, इस पोएम की एक्सप्लेनेशन, ट्रांसलेशन, साथ ही वर्ड मीनिंग अच्छे से समझ में आ गई होगी विद एक्सरसाइज। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, मैं उसका आपको रिप्लाई दूंगा, समझा दूंगा। अगर आपको हमारा ये पोएम विद एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, अगले चैप्टर में मिलते हैं। थैंक यू।